हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। फर्स्ट, कैसी रही रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर की मैच। सेकंड, कौन रहा विक्टोरियस इस झांसू मैच में। थर्ड, जो भी हारा वो आखिर क्यों हारा। एंड फोर्थ, क्या होंगे ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंज के फ्यूचर प्लान्स। दोस्तों, कल के क्राउन जूल में हमें देखने मिली काफी धांसू मैच, और वो थी बिटवीन रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर। तो आपके मन में काफी सवाल होंगे जिसके बारे में हम आपको एड्रेस करेंगे इस वीडियो में कि आखिर रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर की मैच कैसी थी, कौन जीता, और जो हारा वो आखिर क्यों हारा, क्यों हुई ऐसी फिनिश, और क्या है रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर के फ्यूचर प्लान्स। इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, कल हमें देखने मिली काफी जबरदस्त मैच बिटवीन रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर। स्टोरी लाइन क्या होती है वो हमें देखने मिला इस मैच में। एज की मैच तो काफी जबरदस्त थी ही, प्लस गोल्डबर्ग की मैच हमें काफी औसम देखने मिली थी। और फिर सारी नजरें थी रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के मैच के लिए कि वो मैच कैसी होती है और पॉल हेमन किसके साइड होते हैं। तो मैच काफी अच्छी रही। रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर ने एक दूसरे को काफी डोमिनेट भी किया। और दोस्तों, इस मैच के एंड में हमें ये देखने मिला कि पॉल हेमन जो है वो टाइटल फेंक देते हैं बिटवीन ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंज। और फिर हमें ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंज का टग ऑफ वॉर देखने मिलता है विद द टाइटल। ब्रॉक लेसनर कामयाब होते हैं टाइटल छीनने में, और जब ब्रॉक लेसनर मुड़ते हैं तभी पीछे से उसोस आकर जो रिंग के नीचे छुपे होते हैं सुपर किक दे देते हैं ब्रॉक लेसनर को। और फिर जो रेफरी नॉकआउट हुआ होता है उसी का फायदा उठाते हैं रोमन रेंज। और फिर रोमन रेंज जो है वो टाइटल लेकर ब्रॉक के सर पर मारते हैं। उसके बाद दूसरा रेफरी आ जाता है और फिर रोमन रेंज ब्रॉक को पिन करके जीत जाते हैं वो मैच और रिटेन करते हैं अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ब्रॉक लेसनर को इस मैच में स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है क्योंकि ऐसा दिखाया गया है कि जब ब्रॉक लेसनर F5 देते हैं रोमन रेंज को तभी रेफरी नॉकआउट हो जाता है। ब्रॉक लेसनर उन्हें एक हाथ से उठाते हैं फिर से, क्योंकि उन्होंने पहले भी उठाया था चार्ल्स रॉबिन्सन रेफरी को 2012 एक्सट्रीम रूल्स में। वैसे ही वो कुछ उठाने का ट्राई करते हैं रेफरी को और उन्हें होश में लाने के लिए ट्राई करते हैं, बट वो होश में आते नहीं हैं। और ऐसे ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंज को पिन करने का मौका जो था वो तभी चला जाता है। और फिर बाद में रोमन रेंज ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर पिन करते हैं ब्रॉक लेसनर को और फिर वो मैच जीतकर रिटेन करते हैं अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो मैच के फिनिश की बात करें तो मुझे इतना पसंद नहीं आया है। मुझे लगा कि कुछ और इंटरेस्टिंग फिनिश हो सकता है। हाँ, काफी चांसेस थे कि रोमन रेंज ये मैच जीत जाए। बैटिंग ऑड्स भी रोमन के साइड में थे और मेरा भी प्रेडिक्शन रोमन रेंज ही था। बट जो फिनिश थी वो अप टू द मार्क नहीं थी, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा उसोस के सुपर किक से और जो फिर रोमन रेंज ने ब्रॉक को यूनिवर्सल टाइटल से सर पे मारा है उसी से वो पिन हो गए। ये फिनिश थोड़ी हजम नहीं हुई है। अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर ब्रॉक लेसनर क्यों हारे ये मैच। तो उसके रीजंस ये रहे। उसका फर्स्ट रीजन ये है कि विंस मैकमैन को रोमन रेंज को पावरफुल चैंपियन बनाना था, इसलिए विंस ने रोमन को जिताया क्राउन जूल पेपर व्यू में। और अगर आपको याद होगा तो ब्रॉक लेसनर का जो 504 डेज वाला टाइटल रेन है वो विंस मैकमैन को रोमन रेंज से तुड़वाना है एंड रोमन रेंज को प्लेस करना है नंबर 1 पोजीशन पर ब्रॉक लेसनर का रिकॉर्ड तोड़कर। और इसी की वजह से ये भी रिपोर्ट आई थी कि रोमन रेंज इस साल टाइटल ड्रॉप नहीं करने वाले हैं। जो भी होगा वो होगा 2022 में। और जो दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर दोनों को स्ट्रॉन्ग दिखाना था, इसलिए ऐसा दिखाया गया कि जब ब्रॉक लेसनर F5 हिट करते हैं रोमन रेंज को तभी रेफरी नॉकआउट हो जाते हैं। और वहां पर अगर रेफरी होश में होते तो रोमन रेंज 3 हो जाते और ब्रॉक लेसनर वो मैच जीत कर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत जाते। बट रेफरी के नॉकआउट होने की वजह से ब्रॉक नहीं जीत पाए। तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर स्ट्रॉन्ग दिखाए गए एंड उसके बाद फिर रोमन रेंज को एज यूजुअल हेल्प लेनी पड़ी उसोस की ये मैच जीतने के लिए। एंड इवन ब्रॉक लेसनर को मारना पड़ा यूनिवर्सल चैंपियनशिप से। और ऐसे ब्रॉक को फिर से स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है एंड रोमन रेंज वो मैच जीतकर स्ट्रॉन्ग दिखे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार स्ट्रॉन्ग दिखे हैं। थर्ड रीजन ये है कि हमें मल्टीपल एनकाउंटर्स देखने मिल सकते हैं
ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के, उसमें से फर्स्ट मैच ये वाली थी। तो स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करने के लिए रोमन रेंस को ये मैच जीता गया है एंड इसलिए पॉल हेमन किसके साइड है ये सस्पेंस रखा गया है अब तक, क्योंकि पॉल ने बेल्ट तो दोनों के बीच में फेंक दी थी। मतलब हमें ये देखने मिला कि पॉल हेमन ने किसी को धोखा दिया नहीं है। तो पॉल हेमन किसको धोखा देते हैं और किसके साथ रहते हैं ये हमें पता चलेगा 2022 में या फिर रिमेनिंग 2021 में। और दोस्तों जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि जैसे कि आपको पता है कि रोमन रेंस वर्सेस रॉक की मैच काफ़ी टाइम से प्लान हो रही है एंड रूमर्स चल रहे थे कि मे बी ये मैच नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया दैट इज रेसलमेनिया 38 में हमें देखने मिल सकती है। बट फिर लेटर ऑन रिपोर्ट्स ये आई थी कि रॉक शायद अवेलेबल नहीं होंगे नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया के लिए। इसलिए दोस्तों रिपोर्ट्स ये आई है आफ्टर क्राउन जूल पेपर व्यू कि हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस की सेकेंड मैच देखने मिल सकती है रेसलमेनिया में डायरेक्टली। अब जैसे आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर कम्पीट करने वाले हैं 2022 के रॉयल रंबल में। अब क्या वो 30 मैन रॉयल रंबल मैच का पार्ट होंगे या फिर हमें एक सिंगल्स मैच देखने मिलेगी उनकी रोमन रेंस के साथ फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट रिपोर्ट्स तो ये आई है कि हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस की मैच अब डायरेक्टली शायद देखने मिलेगी रेसलमेनिया में फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और जो भी बड़ा ट्विस्ट करना है, मे बी अ चैंपियनशिप चेंज भी या फिर पॉल हेमन का बिट्रेयल, मे बी वो सब कुछ हमें देखने मिलेगा रेसलमेनिया में। तो तब तक हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो ये थी वो बड़ी अपडेट रिगार्डिंग ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस। और दोस्तों जैसे आपको पता है कि कल है सैटरडे और कल सैटरडे मतलब स्मैकडाउन टाइम। और जो सऊदी के पेपर व्यू वाले बाद के स्मैकडाउन या रॉ होते हैं वो काफी कमाल के होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जब ब्रॉक लेसनर सऊदी से जा रहे थे तभी ब्रॉक लेसनर ने यह कहा है कि वो जब आएंगे स्मैकडाउन में वो रोमन रेंस को इतना मारेंगे कि रोमन रेंस बेहोश हो जाएंगे, सेंसलेस हो जाएंगे। तो ये बड़ा स्टेटमेंट दिया था ब्रॉक लेसनर ने ऑन रोमन रेंस जब वो सऊदी अरेबिया से निकल रहे थे। अब दोस्तों ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ब्रॉक लेसनर कल के स्मैकडाउन में शो अप करते हैं, जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं अब। तो मे भी हमें ये देखने मिलेगा कि कल के स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर आकर तोड़ के रख देंगे द ब्लड लाइन की टीम को और फिर टाइटल उठाकर ये कहेंगे कि ही इज नॉट डन विद देम। और जो चीटिंग रोमन रेंस एंड ऊसोस ने की है एट क्राउन जूल उसका वो बदला लेने आ रहे हैं। एंड देन हमें ब्रॉक वर्सेस रोमन रेंस की एक फ्यूचर मैच देखने मिलेगी आइदर एट रॉयल रंबल या फिर एट रेसलमेनिया, या फिर हु नोज अगर विंस मैकमैन रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर की मैच फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप इसी साल रख दे। हम तो कुछ नहीं कह सकते, ये हमें सब कुछ पता चलेगा कल के स्मैकडाउन में। तो आप सभी स्टे ट्यून रहिए एंड एक्साइटेड रहिए कल के स्मैकडाउन के लिए। एंड कल के अगर स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर शो अप करते हैं एंड तोड़ के रखते हैं रोमन रेंस एंड ऊसोस को, तो वो फिर चैंपियनशिप उठाकर कह सकते हैं कि ही इज नॉट डन विद देम एंड ही इज कमिंग फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप अगेन। सो लेट्स सी क्या होता है कल के स्मैकडाउन में। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसे लगा रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का क्राउन जूल का मैच। सेकंड, क्या आपको अच्छी लगी ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के मैच के फिनिश। थर्ड, आप कितने एक्साइटेड हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के नेक्स्ट मैच के लिए। एंड फोर्थ, क्या आपको लगता है कि कल ब्रॉक लेसनर आएंगे स्मैकडाउन में एंड तोड़ के रखेंगे द ब्लड लाइन टीम को। सो गाइस प्लीज like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Bacha. Peace out.